कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कोई कितनी भी क्षमता वाला क्यों ना हो, पर एक बार जब उसका सामना होता है ऐसी स्थितियों से जो उसे जहाँ जहाँ उसे वो बिल्कुल निराश कर देती है, उसको परेशान कर देती है, इतना फेल्योर उसके साथ घटित हो जाता है, उसको इतना फेल्योर दे देती है कि उन स्थितियों के कारण से उसका जो अपना मोटिवेशन है, उसका जो अपनी जो स्थिति है वो उसको अनस्टेबल लगती है। ऐसी स्थिति हो जाने पे व्यक्ति में जीने की जो चाह है, व्यक्ति में जो विल पावर है अपनी लाइफ को आगे ले जाने की, अपने काम को आगे ले जाने की, वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है, वो कहीं ना कहीं डेड होने लगती है। और जब व्यक्ति में विल पावर ही खत्म होने लगती है तो फिर उसको नई चीजें सूझती भी नहीं। वो ये कभी नहीं सोचता है कि मुझे ये करना है या मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे अभी ये मेरा सपना है, अभी ये अधूरा रह गया, इसके लिए मुझे काम करना है। सब बातें ये सब उसके दिमाग में आती ही नहीं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में है जहाँ उसको अंधकार ही दिख रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति सर्वाइव करता है वो व्यक्ति विल पावर का धनी होता है। और विल पावर कोई एडिशनल चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बहुत अलग मानते हो। ये बहुत अलग चीज नहीं है, ये बस वही इच्छा शक्ति है, वही चाह है आपकी, वही इसको कहते हैं कि जिसको आप पाना चाह रहे हो, वो जो इच्छा है आपकी, उसी का स्ट्रांग होना, उसी का बिलीफ के साथ जुड़ जाना, उसी का जस्टिस के साथ जुड़ जाना, उसी का एक डायरेक्शन के साथ जुड़ जाना विल पावर बना देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे सपने हैं, तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, लेकिन अगर विल पावर उसकी सही नहीं है, अगर उसमें विल पावर नहीं है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो, कभी रिजल्ट के रूप में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। उसका कारण विल पावर है। एक इच्छा और इच्छा शक्ति, एक नॉर्मल विल और विल पावर, इच्छा और इच्छा शक्ति, अंतर उसमें जो है वो बहुत ही बेसिक है। इच्छा जो होती है वो बिना आधार की होती है, उसका कोई बेस नहीं है, उसमें कोई सिंपैथी नहीं है, उसमें कोई मर्सी नहीं है, उसमें कोई बिलीव नहीं है, उसमें कोई जस्टिस नहीं है, वो प्लेन है, वो बस एक तरीके से इच्छा है व्यक्ति की, मन की चाह है। उसने कुछ देखा है, कुछ समझा है, कुछ विचार किया है और उसको कोई चीज अच्छी लगी है, इसलिए वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा है, ये है उसकी इच्छा। लेकिन इच्छा शक्ति बिल्कुल अलग, मॉडिफाइड करती है, प्योरिटी में मिलती है, क्लियरिटी में मिलती है। इच्छा शक्ति हमेशा सही तरीके से सोची गई, सही तरीके से एनालाइज की गई और सही तरीके से उसको लक्ष्य तक पहुंचाने की जो उसकी रणनीति है, जो उसका प्लान है, उसको वो जब साथ में आता है तब वो एक विल पावर का काम करता है, तब वो विल पावर कही जाती है, जो नॉर्मल विल से, जो नॉर्मल इच्छाओं से बिल्कुल अलग है। इच्छा तो एक कमजोर व्यक्ति भी उसके अंदर भी आ सकती है। विल जो है वो एक कमजोर व्यक्ति, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, एक बहुत ही लालची, बहुत ही डरपोक व्यक्ति के अंदर भी आ सकती है। लेकिन जो इच्छा शक्ति है, जो विल पावर है, वो एक सच्चा व्यक्ति ही रख सकता है, वो एक ईमानदार व्यक्ति ही रख सकता है, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की ही पर्सनालिटी में आता है। सपने देखना कुछ गलत नहीं है, सपने देखते हैं बहुत सारे लोग, आप भी देखिए। इच्छाएं बहुत लोगों के पास बहुत सी हैं, आपके पास भी होनी चाहिए, लेकिन इच्छा जो है वो इच्छा के रूप में नहीं होनी चाहिए, विल के रूप में नहीं होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति के रूप में होनी चाहिए, विल पावर के रूप में होनी चाहिए, जिसमें न्याय, कैलकुलेशन, मर्सी, ट्रस्ट और विश्वास जुड़ा रहना चाहिए। इच्छा और इच्छा शक्ति, विल और विल पावर, इनको कभी भी एक तराजू में रखा ही नहीं जा सकता है।
जिस व्यक्ति में इच्छा है वो उसके लिए काम करता है। हो सकता है वो हो और हो सकता है वो काम ना हो, दोनों ही स्थितियां बनती हैं। नहीं होती हैं तो व्यक्ति छोड़ के उसको पीछे आ जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति में इच्छा शक्ति होती है, जिस व्यक्ति में इच्छा की जगह इच्छा शक्ति होती है, विल की जगह विल पावर होती है, वो व्यक्ति जिस काम को समझ रहा है, जिस काम को करने के लिए आगे बढ़ता है, उसको कंप्लीट करता ही करता है। वो काम इस तरीके से कंप्लीट होता है कि वो एक एग्जाम्पल बनता है, एक लकीर बनता है, जिसपे पीछे आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो चलती हैं। पीछे आने वाले जो लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं, जिसको माइलस्टोन कहते हैं, जिसको देख के लोग एज ए लैंडमार्क यूज करते हैं। एज ए लैंडमार्क वो यूज होता है, वो व्यक्ति, वो पर्सनालिटी एक लैंडमार्क बन जाती है, एक मॉडल बन जाती है। पर इतना आसान नहीं है। इच्छाएं रखना तो आसान है, पर इच्छा शक्ति रखना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको खरा होना पड़ता है, प्योर होना पड़ता है। तराजू में आपका जो मापदंड है, जो आपकी स्केल है, वो एक प्रॉपर स्केल होनी चाहिए उसमें।